बरसात के मौसम में जितनी भी बीमारियाँ फैलती हैं उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेंगू। डेंगू फीवर जो होता है इस टाइम में ही फैलता है। सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है डेंगू फीवर की वजह से, और प्रेजेंट में भी डेंगू फीवर के काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है डेंगू फीवर, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या इसके लक्षण आते हैं, ये सब समझते हैं इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा, और आज की वीडियो में हम डेंगू फीवर से जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी उसके लक्षण आते हैं, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, या होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या खाने में ले सकते हैं और क्या दवाइयाँ चलेंगी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझते हैं, और कितना जल्दी आप इससे रिकवर हो जाएंगे। तो बरसात में मच्छरों की वजह से फैलने वाले एक बीमारियों में से डेंगू फीवर भी है। वैसे तो मच्छरों की वजह से येलो फीवर भी होता है। प्रेजेंट में जीका वायरस भी काफ़ी फैला हुआ है। इसके साथ ही चिकनगुनिया, ये सभी मच्छरों से फैलने वाली है। साथ ही मलेरिया भी है, और इनके आपस में जो सिम्टम्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं। जो इनके लक्षण आते हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेबल होते हैं, मतलब सिमिलर टाइप दिखते हैं। तो क्या है डेंगू फीवर, डिटेल में समझते हैं इस पूरी वीडियो में। लक्षण क्या क्या है डेंगू फीवर के, वो समझते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि डेंगू में सबसे ज़्यादा फीवर ही होता है, फीवर बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको हेडेक रहेगा, सर में बहुत दर्द रहेगा, आंखों के पीछे की तरफ में दर्द मिलेगा, साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा हड्डियों में और मसल्स में पेन रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मसल्स बिल्कुल फ्रैक्चर टाइप का पेन होता है, बहुत ही सीवियर। इसी वजह से इसे कई बार ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, कि हड्डियों का तोड़ने वाला जो फीवर होता है वैसा कुछ पेन होता है। साथ साथ में कई लोगों को अगर ये केस वर्स्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो कई बार लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। नाक से भी ब्लीड देखा जाता है कई बार लोगों में। साथ साथ में बॉडी पे रैशेस, लाल लाल से चकत्ते पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से दाने जैसे दिखेंगे। बहुत सारे लोगों में वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और बहुत कॉमनली लोगों में डायरिया की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कि उनका लूज मोशन शुरू हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। इसके साथ ही अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा केस अगर ख़राब हो गया है फीवर का, तो आपको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है बहुत ही गिर जाएगा। साथ में ब्लड की कमी, क्योंकि प्लाज्मा बिल्कुल भी कम हो जाता है ब्लीडिंग की वजह से। साथ साथ में प्लेटलेट डाउन हो जाता है आपका, बहुत ही वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा आपको तगड़ी वाली वीकनेस आएगी। मतलब जब आपका शुरू में फीवर जब शुरू होता है ना, तब से ही आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगेगा, बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं होती है शरीर में, बिल्कुल लगता है ताकत नहीं बची है। तो ये सारे थे डेंगू के फीवर कि शुरू से लेके और बहुत क्रिटिकल होने तक क्या क्या सिम्टम्स देखने को या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है या डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको बुखार कब से देखने को मिलेगा, या किसी भी तरह का लक्षण कब से देखने को मिलेगा। तो जब आपको मच्छर काटने के 2 से 7 दिनों के बीच में आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। कई बार लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है, बॉडी इतना कैपेबल होता है कि उससे लड़ लेता है और उसको ओवरकम कर लेता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में 2 से 7 दिनों के बीच में फीवर देखने को मिलता है, और 7 दिनों के बाद में ये रिकवरी फेज़ की तरफ भी बढ़ने लगता है, अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशन ट्रीटमेंट लिया है तो। इसके साथ ही डेंगू शॉक सिंड्रोम भी देखने को बहुत सारे लोगों में मिलता है, मतलब जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। बहुत ही क्रिटिकल केस में डेंगू शॉक सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर ये डेंगू का फीवर किसी प्रेग्नेंट लेडी को होता है, तो उनके साथ मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाती है। काफ़ी चांसेस है कि मिसकैरेज हो जाएगा, नहीं तो प्री मैच्योर बर्थ होता है बेबी का, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, बच्चे के बर्थ हो जाता है। या फिर कई बार बच्चे में बहुत ही कम वेट में देखा जाता है, मतलब बच्चे का वज़न बहुत ही कम होता है। ये सारी चीज़ें प्रेग्नेंट वुमेंस में देखने को मिलती हैं। जो डेंगू का मच्छर होता है वो ज़्यादातर टाइम में मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में मतलब बाइट करता है, लेकिन दिन के किसी भी टाइम में बाइट करने की चांसेस है कि अगर बाइट करता है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। बट जो सबसे ज़्यादा चांसेस होती है वो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम होते हैं, स्पेशली जब आपका वेदर क्लाउडी होता है, मतलब जब बरसात का मौसम होता है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपको डेंगू होता है तो ट्रीटमेंट क्या क्या चलेगा वो बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसा जैसा आपका लक्षण आ रहा है, अगर फीवर है तो फीवर की दवा चलती है, बॉडी पेन है बॉडी पेन के अकॉर्डिंग जैसा जैसा आपका फीवर आता है। कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ही स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, कुछ लोगों में नहीं देखने को मिलती है। तो अगर बॉडी को डिहाइड्रेशन हुआ है, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो रिहाइड्रेशन मैकेनिज़्म हम
अप्लाई करते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकॉन डी वगैरह जो ग्लूकोज होते हैं वो सब, इसके साथ ही नारियल पानी वगैरह, इन सारी चीज़ों को मतलब जिन चीज़ों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर लेवल ज़्यादा होता है, वो चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं। डेंगू के लिए कोई स्पेशली एंटीवायरल दवा नहीं है, जैसा ही सिम्टम आता है वैसी वैसी दवाइयाँ आपकी ऐड होती जाती हैं, मतलब जितना सीवियर होता जाएगा उस अकॉर्डिंग दवाइयाँ ऐड होती जाती हैं आपकी। इसके साथ ही जो बचने के उपाय हैं, सबसे पहले तो अगर आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप पार्क वगैरह में जहाँ भी जा रहे हैं या तो किसी भी तरह का मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के जाएँ, जिससे कि मॉस्किटो के बाइट की चांसेस कम हो जाए, या फिर जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं वो फुल स्लीव के होने चाहिए, मतलब फुल बाजू के होने चाहिए, लोअर फुल होना चाहिए, शूज़ वगैरह होने चाहिए कि आपका बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर्ड रहे। कोशिश करें घर में किसी भी तरह का रुका हुआ पानी ना हो, या घर के आसपास के एटमॉस्फेयर में भी आपके रुका हुआ पानी ना हो, जिसकी वजह से कि इन मच्छरों के पनपने की कोई भी चांसेस हो। इसके साथ ही जितने भी कूलर का पानी है या टंकी का पानी है, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पानी रुक रहा हो, उन चीज़ों को कोई भी इंसेक्टिसाइडल उसमें डाल सकते हैं, जिसकी वजह से कि इंसेक्ट्स का ग्रो रुक जाए या फिर मच्छरों का ग्रो उसमें ना हो। साथ ही आप केरोसिन ऑयल भी डाल सकते हैं आसपास में आपके, अगर ऐसी कोई नाली वगैरह है जहाँ पानी रुकता है या कुछ, या फिर बेकिंग सोडा वगैरह भी डाल सकते हैं, केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं। इन चीज़ों से ना जो ग्रोथ होती है, पनपने की रेट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। या FFP जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है वो चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही आप अपना प्लेटलेट काउंट हमेशा मॉनिटर करिए। अगर आप डेंगू से इन्फेक्टेड हैं प्रेजेंट में, तो प्लेटलेट काउंट पर ज़रूर ध्यान रखें कि वो बहुत ही सीवियरली ना गिरने लगे। साथ साथ में आप अपने खाने में जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पानी होता है, ऐसे फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। नारियल पानी है, कीवी है, पपीता है। पपीते की जो लीफ होती है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होती है, लेकिन हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने पपीते का लीफ बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, कंज्यूम करा है, या बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लूज़ मोशन की चांसेस बढ़ जाएंगी। सो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर कंडीशन वर्स्ट होती है डेंगू के टाइम में, तो कई बार आपको IV फ्लूइड देना पड़ता है, मतलब जो इंट्रावीनस फ्लूइड होता है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए इंट्रावीनस फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है अगर सीवियर हेमोरेजिक कंडीशन होती है, मतलब अंदर बॉडी में ब्लड ज़्यादा निकला है। जैसे मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, ऐसा कुछ होता है अगर शरीर के अंदर में, तो कई बार आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। या अगर आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा फॉल किया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो भी आपको प्लाज्मा चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही डेंगू की वैक्सीन भी है, मतलब मार्केट में अवेलेबल है। आप कहीं भी हेल्थ केयर सेंटर पर जाके वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई इन्फेक्ट हुआ है या अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है इस समय पे, तो उस टाइम पे आप वैक्सीन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा प्रिवेंशन मिल जाएगा। इसलिए अगर डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बॉडी डिहाइड्रेट ना होने पाए, मतलब बॉडी ऑल टाइम पे हाइड्रेट रहे, पानी का अच्छा कंज्यूम करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जो आपका रेगुलर हैबिट है, फूडिंग हैबिट है, खाना खाने का है, वो बहुत ही ऐसा खाना खाएं कि हल्का हो और ईजिली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी है, और अगर आप हैवी खाना खाते हैं उसे पचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो ये थे डेंगू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप कैसे कैसे डेंगू से बच सकते हैं, या अगर हो गया है तो क्या क्या बचाव कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।